हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव और आप अंग्रेजी सीखने के लिए पहला कदम उठा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आ रहा हूँ 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें आप अंग्रेजी सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। 5 स्टेप्स के थ्रू आप अंग्रेजी बोलने का कोर्स करेंगे। इस कोर्स में मैं आपको 5 स्टेप्स के थ्रू सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी को झूठ मूठ का हवा बना के रखा हुआ है। अंग्रेजी को झूठ मूठ का हवा बना, आप जब भी किसी को देखते हैं अंग्रेजी बोलते हो, अच्छा अंग्रेजी बोलता है, बाप रे बाप, बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार रहा है ना। ऐसा लगता है कि कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो कुछ। देखो अंग्रेजी क्या है, इट इज जस्ट एन अनदर लैंग्वेज। ये एक बस दूसरी भाषा, जैसे आपको हिंदी आती है या नॉर्मल कोई मातृभाषा अगर आपको आती है, तो ये एक दूसरी भाषा है जिसको आपको सीखना है ना। या कोई बोल रहा है तो उसको लेके ये नहीं सोचना अच्छा वो बहुत जान रहा है। अरे कोई फ्रेंच जान रहा है तो जान रहा है, तो जान रहा है। कोई चाइनीज जानता है, जान रहा है तो जान रहा है। मेरे को भी सीख लेना है ना। अब जब जरूरत है तो मुझे भी सीख लेना है। कैसे सीख सकते हैं दोस्तों? ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको मेरे ऐप के थ्रू से कराया जाएगा। संजीव किजानी एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू से आपको कराया जाएगा स्पोकन इंग्लिश कोर्स। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, इस नंबर पे कुछ भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आखिर हम लोग अंग्रेजी बोल कैसे सकते हैं। आखिर वो 5 स्टेप्स क्या है जिसके थ्रू से इस दुनिया में कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर सबसे पहले अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो हम लोग को ये जानना है कि आखिर ऐसा क्या जान जाए, ऐसा क्या सीख लें जिसे हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। कुछ तो ऐसा चीज होगा ना, कुछ तो ऐसा रोड मैप होगा ना, कुछ तो ऐसा सिलेबस होगा ना कि अच्छा इसको सीख लेंगे तो अंग्रेजी बोलने लगेंगे। आखिर स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस क्या है? सिलेबस पता होना चाहिए ना। जब भी हम लोग कुछ भी सीखते हैं तो उसका सिलेबस जान लेते हैं। अच्छा ये सिलेबस है, इसको पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सीख जाएंगे। तो ऐसा क्या चीज है जिसको आप जान जाए तो अंग्रेजी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं? ऐसी कुछ 5 चीजें हैं जो दोस्तों आपको आनी चाहिए। ऐसी कुल 5 चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ऐसे कुछ 5 स्टेप्स हैं जिसमें कंप्लीट सिलेबस मैं आपको आज के क्लास में बताऊंगा। और आप भी जब जानेंगे उसको, अच्छा ये जान जाएंगे तो अंग्रेजी बोल सकते हैं। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहला जो चीज, बेसिक जो चीज है वो यही है ना कि आप जो भी सोचते हैं मन में, हिंदी का जो भी आप सेंटेंस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना है। हो गया अंग्रेजी। अंग्रेजी बोलना क्या है, कुछ और चीज है क्या? नहीं, जो आप सोच रहे हैं हिंदी में जो बोल रहे हैं उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना है कि नहीं? ठीक है, तो यही चीज आपको आना चाहिए कि हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना आना चाहिए, ट्रांसलेट करना आना चाहिए, राइट? इतना ही आना चाहिए। तो ये ट्रांसलेशन होगा क्या, कैसे? तो ये ट्रांसलेशन होगा, कुछ बेसिक चीजें जो आपको सीखनी होंगी, एंड वही है आपका सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले आपको टेंसेस आना चाहिए, ठीक है। अभी बहुत से लोग मैंने सोचा अरे सर टेंसेस तो आता है ना। टेंसेस आपको नहीं आता, यकीन मानिए आपको टेंसेस नहीं आता है। टेंसेस अगर आपको आता ना तो आपको अंग्रेजी भी आता, ठीक है। क्योंकि दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं उस सभी सेंटेंस का आधार ही है टेंसेस, ठीक है। तो टेंसेस आपको नहीं आता है, विथ स्ट्रक्चर्स नहीं आता, विथ सेंटेंस का पैटर्न नहीं आता। सेंटेंस का पैटर्न जिसको अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे वो आपको नहीं आता, है ना। आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, हैज हैव हैड को लेकर के आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, हैव बीन हैज बीन हैड बीन को लेकर के आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कहां पे भी3 लगाएं, कहां पे भी4 लगाएं, इसको लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं और इसीलिए आप टेंसेस नहीं जानते हैं। पहले तो ये स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे को नहीं आता है, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। अगर आप ये मन में पहले से सोच के रखे हुए हैं अच्छा ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है ना, ऐसा वाला अगर एटीट्यूड आपका है तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। दूसरा आपको सीखना होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, बट सर्वनाम के आपको भेद नहीं सीखने, सर्वनाम के आपको प्रकार नहीं सीखने, है ना। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको प्रोनाउन के वर्ड्स आपको आने चाहिए। क्या वर्ड्स आने चाहिए, वो वर्ड की लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा आज के क्लास में, ठीक है। वर्ड्स आने चाहिए आपको, बेसिक वर्ब, क्रिया, वर्ब के फॉर्म्स आने चाहिए, V1 V2 V3 V4 के साथ, ठीक है, और उसके हिंदी मीनिंग के साथ वो आपको आना चाहिए।
बेसिक मॉडल्स आने चाहिए। कैन, कुड, मे, माइट को यूज करना आपको आना चाहिए। कैसे यूज करना है उसको, पॉजिटिव में कैसे यूज करेंगे, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक में कैसे यूज करेंगे, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सब्जेक्ट की पहचान, है ना। वाक्य का असली जो हीरो है, सेंटेंस का हीरो, सेंटेंस का जो ये है करने वाला है, जो सेंटेंस में खड़ा रहेगा, हर सेंटेंस में मौजूद रहेगा, जो उस सेंटेंस में उस कार्य को करता हुआ नजर आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। उसकी पहचान करनी आपको आनी चाहिए। उसको रटना नहीं है, उसकी पहचान आनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्ट की भी पहचान करनी आनी चाहिए। अच्छा, ये सेंटेंस है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहचान करना बेहद जरूरी है। ठीक है। इसके बाद आपको WH फैमिली के यूजेस आने चाहिए। व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, है ना, हुज, व्हाई, ये सब आपको आना चाहिए। उसको कैसे यूज करना है अपने डे टू डे लाइफ में, वो आपको पता होना चाहिए। यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, ए एंड द, बहुत ही छोटी और बेसिक सी चीज है, ये आपको एग्जैक्टली आना चाहिए कि कहां पे लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पार्ट में, दैट इज हेल्पिंग वर्ब के यूजेस। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, is to, am to, are to, has to, have to, had to, is able to, am able to, are able to, was able to, were able to, is about to, was about to, इन सभी के यूजेस आपको आने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए। स्ट्रक्चर रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, इसका अंग्रेजी ये होगा, ये कॉन्सेप्ट है, इसका अंग्रेजी ये होगा। कुछ भी इसमें रटने वाली चीज नहीं है कि आपको ये चीज रट लेना है। रट लेंगे तो फिर बार बार भूल भी सकते हैं। रटना नहीं है, माइंड में धीरे धीरे सेट करना है, चीजों को अक्वायर करना है, एक्सेप्ट करना है। अच्छा, ये वाला चीज है, ऐसे लगाना है, ये वाला चीज है, ऐसे जाना है, बस, है ना। आपको बेसिक पाथवे पता होना चाहिए कि मेरे को ऐसे ऐसे करके इसको यूज करना है। ठीक है। अभी जो मैं जिन शब्दों की बात कर रहा हूं, उन शब्दों को मैं आपको बताता हूं कि ऐसे शब्द जिसके बिना आप वाक्य बना ही नहीं सकते। हीरो ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। क्या है ये हीरो ऑफ द सेंटेंस? ये है वो हीरो ऑफ द सेंटेंस। बहुत बेसिक सी चीज है, जैसे मैं, अंग्रेजी आई, मुझे, मी, मेरा, माई। ये देखिए, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही फैमिली का वर्ड है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये पांचों। मेरी, माइन, मैं खुद, माई सेल्फ। ठीक है। हम लोग, हम सब, अंग्रेजी वी। हमें, अस, हमारा, आवर, हमारा, आवर्स, हम खुद, आवर सेल्फ। ये पांचों एक फैमिली के शब्द हैं। ठीक है। तो ये जो शब्द है छोटे छोटे, है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये आपको एग्जैक्टली रटा हुआ होना चाहिए। रटा हुआ मतलब मन में सेट होना चाहिए। अब रटिए चाहे कुछ भी कीजिए, याद कीजिए, आपको बस आना चाहिए। ठीक है। आपको रट के आए, प्रैक्टिस करके, लिख करके आए, समझ करके आए, जैसे आए, आना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तुम, आप, तू, अंग्रेजी यू, तुम्हारा, योर, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, यू, है ना। ये देखिए, जैसे वह है, अंग्रेजी ही, उसे, इसका अंग्रेजी क्या होगा? ही। अगर पुरुष है, मेल है तो वह, लड़की के लिए शी, अगर लड़की को उसे बोलना है तो शी, यह, इट, इसका, इट्स, ITS। ये देखिए, ये IT एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ये इट्स है, इसका, इसका, इसकी, यह खुद, इटसेल्फ। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं वर्ड की लिस्ट, ये लिस्ट आपको आनी चाहिए, ये लिस्ट आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये देखिए, जैसे उसे, उसको, हिम, उसे, उसको, लड़की के लिए हर, उसका, उसकी, हर्स, उसका, उसकी, हिज, मेल के लिए, उसका, उसकी, फीमेल के लिए हर, यह खुद, हर सेल्फ। ठीक है। वे लोग, वे सब, ये लोग, इनकी अंग्रेजी क्या होगी? दे। ठीक है। तो ये जो वर्ड मीनिंग है, इन्हीं से तो हम लोग शुरुआत करते हैं। 8 चीजें हैं जो हम लोग अपने सबसे लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम। मैं, तुम, आप, हम सब, वे लोग, वह, यह, कोई नाम, है ना। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में किससे बात करते हैं? मेरा है ये तेरा है, ये उसका है, उसे बुलाओ, उसे कह दो, वो कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, ये आएंगे तब ना, वो जाएंगे तब ना। ऐसी तो बात करते हैं, ज्यादा बातचीत करते कहां है? ठीक है। अभी देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, बेसिक टेंसेस की जो आपको आनी चाहिए, दैट इज की, जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मैं खा चुका हूं,
इसी का नॉर्मल सेंटेंस क्या है? मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया मम्मी, मैंने खा लिया है ना, मैंने खा लिया है। तो अंग्रेजी क्या होगी? आई हैव ईटन। ठीक है, अब आई यू वी दे रहा तो हैव लगा दीजिए, ही सी इट नेम रहा तो हैज लगा दीजिए। बेसिक सा रूल है, याद रखिए। मैंने खा लिया था, वो चला गया था, वे लोग आ गए थे, हम लोग कब कब पहुंच गए थे, है ना। ये देखिए उसी पैटर्न का सेंटेंस है। तो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में टेंस को थोड़ा सा घुमाएंगे थोड़ा सा, तब ना पता चलेगा। आप सोच रहे हैं जो बचपन में जो टेंसेस पढ़ा था वही टेंसेस है, नहीं, टेंस वो नहीं है। टेंस वो है जो आप अपने लाइफ में उसको ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने खा लिया था या मैं खा चुका था। लोग अक्सर क्या करते हैं, चुका चुकी पढ़ने से क्या होगा, चुका चुकी पढ़ने से अंग्रेजी आ जाएगा क्या? अरे भाई, चुका चुकी चुके, कोई इसमें क्या लगा हुआ, कुछ गड़बड़ चीज है क्या? चुका चुकी आप क्यों नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं। ये देखो इसी का स्टैंडर्ड वर्जन क्या है, मैंने खा लिया था, मैं खा चुका था, या मैंने खा लिया था। ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसी को तो कहते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट। मतलब पास्ट में वो परफेक्टली डन हो गया, पूरा हो गया, है ना। मैंने खा लिया था, आई हैड इटन, हमेशा हैड लगेगा। बस एक बेसिक सा छोटा सा रूल है। आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही सी इट नेम, कुछ भी हो, आपको हमेशा यहां पे हैड ही लगाना है। मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा, आप जब तक मेरे घर आओगे ना तब तक मैं नहा चुका हूंगा, तब तक मैंने खा लिया होगा, तब तक वो चला गया होगा, आप जब तक आएंगे तब तक मशीन ठीक हो गई होगी। क्या यही तो है फ्यूचर परफेक्ट? ठीक है, तो मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव इटन। आप नोटिस कीजिए, ठीक है, ये देखिए, आई हैव इटन, यहां पे सिर्फ हैव लग गया। आई हैड इटन, यहां पे सिर्फ हैड लग गया। आई विल हैव इटन, यहां पे विल हैव लग गया। बाकी तीनों में देखिए, आई इटन सेम, आई इटन सेम, आई इटन सेम, हमेशा वहां पे विल हैव लगेगा। एक छोटा सा रूल है, हमेशा यहाँ पे हैड लगेगा, यहाँ पे एक छोटा सा रूल है। यहाँ पे आई यू विदे के साथ हैव, ही सीटने के साथ हैज, बस ये आपको याद रखना है। तो अब ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी, मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन। जब आप पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को एक साथ देखेंगे सेंटेंस में, तब आपको समझ में आएगा अच्छा चेंजेस क्या है। आप क्या करते हैं, ऐसा करके पढ़ते हैं। पहले आप पढ़ेंगे प्रेजेंट को, सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा, फिर पास्ट में जाएंगे, पास्ट सिंपल पास्ट पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा। इसीलिए आपको कभी याद नहीं रहता है, ठीक है। और इसमें देखिए कहीं भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया नहीं, आप वाक्य को देखिए, वाक्य को देखिए और उसकी अंग्रेजी को देखिए, क्या बदलाव आ रहा है उसको नोटिस कीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, आपको स्ट्रक्चर में जाना ही नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि आपको स्ट्रक्चर रटना है, आपको चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझेंगे, आसानी से कुछ भी ट्रांसलेट कर पाएंगे, कुछ भी हिंदी का वाक्य उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। एक बेसिक सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आप याद रखिएगा। ह य ग, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको ह दिखे वो प्रेजेंट का सेंटेंस होगा। ये देखिए ह आ रहा है लास्ट में, ये प्रेजेंट है। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको थ या य दिख जाए वो पास्ट का सेंटेंस होगा। ये देखिए थ। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको ग दिख जाए वो फ्यूचर का सेंटेंस होगा। ये देखिए ग लास्ट में। ये पहचानने का तरीका है कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में है, कौन सा सेंटेंस पास्ट में और कौन सा सेंटेंस फ्यूचर में। ये पहचानने का तरीका है, ठीक है, ट्रिक है। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये किसी किताब में नहीं सिखाएगा। जो आप पढ़ रहे हैं ये किसी दुनिया के किसी किताब में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरा स्टेप देखिए, आपको वाक्य तो सीख जाएंगे, सेंटेंस सीख जाएंगे, सेंटेंस को जोड़ना है, सेंटेंस को सजा सजा के बोलना है। आप रोबोट तो है नहीं कि रोबोटिक जैसा बोलेंगे, मैं खाता हूं वो जाता है, ये खाता है, नहीं ऐसा नहीं बोलते हम लोग। अरे क्या करूं, मेरा मन तो नहीं लग रहा, हालांकि अभी हाल ही में तो मैं वहां से घूम के आया हूं, बट फिर भी मैं, हाँ अब क्या करें, हर चीजों को थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। किससे? क्योंकि हाल ही में, अभी भी, तभी भी, आया तो था, गया तो था, हर छोटी छोटी चीजों को आप क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, है ना। तो वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए। अब जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन शब्दों का आना आपको जरूरी है। प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन भी आपको जोड़ने में, स्टार्ट करने में, चीजों की पोजीशन बताने में हेल्प करता है।
एडवर्ब आने चाहिए। एडवर्ब यानी कि कोई काम आखिर हो कैसे रहा है, कोई काम आखिर हो कैसे रहा है, ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ये देखिए, जैसे अ लॉट ऑफ, बहुत सारा, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, बिकॉज, क्योंकि, एज सुन एज, जैसे ही। कभी ऐसे शब्दों की अंग्रेजी आपने कभी याद की है? नहीं। डिक्शनरी है आपके पास, आपके मोबाइल में भी है, आपके घर पे भी है, बट ऐसे शब्दों को आपने कभी अपने लाइफ में याद नहीं किया और ना ही आपको ये वर्ड आते हैं। अगर ये शब्द आपको आते तो आपको अंग्रेजी भी आता। ठीक है, ये देखो, जहां तक, एज फार एज, मानो, एज इफ। ठीक है, जैसे मानो, अरे वो तो मेरे पे ऐसे देख करके ऐसे भागा, एज इफ ही हैव सीन अ घोस्ट, एज इफ ही हैज सीन अ घोस्ट, मानो इसे उसने भूत देख लिया हो। एज ऑफ नाउ, अभी तक। सिमिलरली, इस प्रकार से। सो दैट, ताकि। सो, इसलिए। दैट, दैट का मतलब वह भी होता है, की भी होता है। मोस्टली, मुख्य रूप से, है ना, ज्यादा करके। दोस्तों ये क्या है? स्टार्टर वर्ड्स, इसके नाम दिया मैंने। ये स्टार्टर वर्ड्स की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। अपने कोर्स में, 45 डेज के कोर्स में मैं कंप्लीट स्टार्टर वर्ड की लिस्ट आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, और ये सभी शब्द आपको डिक्शनरी में खोजते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट आपको एक जगह लिस्ट नहीं मिलेगा, है ना। वो लिस्ट मैं आपको अपने इस कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूं। एंड बेसिक वर्ड मीनिंग आपको आनी चाहिए दोस्तों। बेसिक वर्ड मीनिंग क्या होता है? अपने लाइफ में हम लोग सबसे ज्यादा क्रिया यानी कि वर्ब को यूज करते हैं, है ना। हमारा 60 से 70% जो हमारा वर्ड मीनिंग का यूज है अपने घर पे, वो हम लोग क्रिया ही यूज करते हैं। क्रिया यानी कि वर्ब, जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ना आता है वही तो है क्रिया। जैसे कि खा ना, पी ना, सोना, रहना, गाना, जाना, उछलना, कूदना, रोना, धोना, है ना। हर हिंदी शब्द के लास्ट में जहां पे ना आता है वो क्रिया है, बट उसमें एक्शन होना चाहिए। अभी आप बोलेंगे सर कटरीना कैफ में भी तो लास्ट में कटरीना में ना है, तो वो क्या वर्ब है? नहीं, वो वर्ब नहीं है। क्यों? कटरीना कोई एक्शन नहीं है भाई, कटरीना कोई एक्शन है। पटना, ना ना, है ना। करीना, कटरीना, रवीना, सब में ना आता, बट ये नाम हो गए, ये क्रिया नहीं है, एक्शन होना चाहिए। खाना क्या है? कोई एक्शन है, खाते हो, एक्शन करते हो, है ना। आ रही बात समझ में? तो जो भी हम लोग अपने लाइफ में सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं, है ना। खा लो, पी लो, सो लो, जा लो, कर दो, पोछा मार दो, ये कर दो, तो पोछा लगाना, सोना, किताब पढ़ना, कुछ भी, है ना। तो जिसमें भी लास्ट आता है, लास्ट में ना आता है, सोचना। ठीक है, तो 60 से 70% शब्द जो है हम लोग क्रिया अपने लाइफ में यूज करते हैं। नाउन 20% शब्द, 20 यानी 20, 30, 15, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। देखो ये क्या है ना, मेरा एक बेसिक रिसर्च है, ठीक है, वो ये है। ये किसी ऐसा नहीं है कि यही आएगा, यही पढ़ना है ना, मतलब यही आपको कहीं पे कोई चीज में कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये मेरा खुद का रिसर्च मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 20% हम लोग नाउन यूज करते हैं। नाउन क्या होता है? जो भी आप अपने खुली आंखों से देखते हैं, ठीक है, वो नाउन है। जैसे कि अभी आप मोबाइल पे आप मेरे को देख रहे हैं, मोबाइल नाउन है। टीवी पे देख रहे हो, टीवी नाउन है। कंप्यूटर पे देख रहे हो, कंप्यूटर नाउन है। कलम, कॉपी, किताब, चेयर, टेबल, पंखा, सब नाउन है। ठीक है, अपने आंख अपने घुमाइए चारों तरफ, जो भी चीजें दिख रही है सब नाउन है। ठीक है, तो नाउन तो हम लोग को पता होता है। मैक्सिमम नाउन का वर्ड मीनिंग आपको याद ही नहीं करना है। अब चेयर, इसका इसका अंग्रेजी आपको याद करना है क्या? टेबल, इसका अंग्रेजी आपको याद करना है क्या? पेन याद करना है क्या? टीवी, कंप्यूटर, अंग्रेजी याद करना है? ये याद ही है, इसको आप यूज करते हो। ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। ये 10-15%, 20% के आसपास ऐसे शब्द हैं जो आप अपने लाइफ में एडजेक्टिव यूज करते हैं। आम खाए, बहुत अच्छा लगा, अरे बहुत अच्छा आम है। कोई मीठा खाए, बहुत ज्यादा मीठा है, चीनी ज्यादा डाल दिया है। किसी चीज की तारीफ करते हो, अब बहुत ही खराब है, बुराई करते हो। ठीक है, नॉर्मल बातें करते हो। यही तो एडजेक्टिव है, जब किसी चीज की आप विशेषता बताते हैं, स्पेशलिटी बताते हैं, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव, इन्हीं शब्दों को हम लोग अपने लाइफ में ज्यादा करके यूज करते हैं। ठीक है, और बेसिक वर्ब फॉर्म जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो वर्ब फॉर्म देखिए वो क्या है। जैसे ईट, एट, इटन, ईटिंग। खाना, खाया, खा चुका, खा रहा है। खेलना, खेला, खेल चुका, खेल रहा है। लिखना, लिखा, लिख चुका, लिख रहा है ना। तो राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइटिंग। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग।
पढ़ाई करना, पढ़ाई किया, पढ़ाई कर चुका है, पढ़ाई कर रहा है। लाफ 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 लाफिंग, क्राई 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 क्राइंग, सी सॉ सिन सिंग, देखना देखा, देख चुका है, देख रहा है। तो बेसिक वर्ब फॉर्म की कंप्लीट लिस्ट मैं आपको इस कोर्स के माध्यम से दूंगा, जो आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, डेली लाइफ सेंटेंस, दैनिक जीवन के वाक्य आपको आने चाहिए। दैनिक जीवन के वाक्य क्या होते हैं? हम लोग अपने लाइफ में कुछ ऐसे चीजों को यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस अपने घर पे बोलते हैं, अपने लाइफ में बोलते हैं, जिसका ना कोई बहुत खास एक ये नहीं होता है। झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना। इसमें ना कुछ ये नहीं होता, जैसे कि मैं अभी घर जा रहा हूं, ये एक संपूर्ण वाक्य हो गया। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस। बट ये जो सेंटेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस हम लोग अपने लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और इनको ट्रांसलेट करने का एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, जिसका नाम है वाव फॉर्मूला। वर्ब प्लस OW, VOW, वाव। ठीक है, वर्ब लगाना है सबसे पहले, उसके बाद जो भी बचा खुचा शब्द है, अदर वर्ड है, उसमें आपको जोड़ देना है। पहले वर्ब लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है। आइए मैं दिखाता हूं कैसे होगा। ये देखो, जैसे कि मेरी मदद करो, तो आपको करना क्या है? मदद करो मेरी, उल्टा कर देना थोड़ा सा। मदद करना का हेल्प, मेरी का मी। रोटी सेक दो, इसको उल्टा कर दीजिए, सेक दो रोटी। सेकना को कहते हैं बेक, रोटी को कहते हैं चपाती, बेक द चपाती। सब्जी ले आओ, उल्टा कर दो इसको, ले आओ सब्जी। लाना को कहते हैं ब्रिंग, सब्जी को कहते हैं द वेजिटेबल्स, ब्रिंग द वेजिटेबल्स। बर्तन धो लो, उल्टा कर दो इसको ऐसे, धो लो बर्तन। धोना को कहते हैं वॉश, बर्तन को कहते हैं डिशेस, वॉश द डिशेस, वॉश द पॉट्स। इसे साफ कर दो, उल्टा कर दो, साफ कर दो इसे। साफ करना को कहते हैं क्लीन, इसे को कहते हैं इट, क्लीन इट। पंखा चला दो, तो चला दो पंखा, ऐसे कर दो। ठीक है, तो स्विच ऑन, चलाना किसको? फैन को, स्विच ऑन द फैन, है ना। इसको कहते हैं वाव टेक्निक, जिसमें आप थोड़ा सा क्रॉस करेंगे वाक्य को, और एक पहले वर्ब का ट्रांसलेशन करेंगे, फिर जो बचा खुचा शब्द हो गया उसकी अंग्रेजी लिख दो, बन जाएगा वाक्य। ये हमारे डेली लाइफ सेंटेंस, घर में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐसे ही तो यूज करते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस। और ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसका कोई और दूसरा पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो ये फिक्स पैटर्न है जो आप सीखेंगे, और इनफैक्ट सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉन्वर्सेशन प्रोसेस एंड टेक्निक। बातचीत की प्रक्रिया, कैसे बातचीत करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, क्या उसका टेक्निक है ना। ये है दोस्तों पूरा 5 स्टेप फॉर्मूला, जिसके हेल्प से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, एंड दिस इज द रूल। ठीक है, ये लिस्ट आपको याद आना होना चाहिए। जैसे आई है, तो प्रेजेंट में आप उसके साथ एम लगाइए, हैव लगाइए, हैव बीन लगाइए। आई है तो उसके साथ पास्ट में आप वॉज लगा सकते हैं, हैड लगा सकते हैं, हैड बीन लगा सकते हैं। फ्यूचर में विल हैव बीन। यू वी दे, इन तीनों के साथ आप आर, प्रेजेंट में वर्तमान में आर लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। वर लगाएंगे पास्ट में, हैड बीन लगाएंगे। फ्यूचर में विल लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, ही सी इट नेम के साथ प्रेजेंट में आप इज लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। पास्ट में आप वॉज लगाएंगे, हैड लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। फ्यूचर में आप विल लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। अब एक चीज नोटिस कीजिए, फ्यूचर में देखिए विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन। यानी फ्यूचर में आई यू वी दे ही सी इट नेम कुछ भी हो, फ्यूचर में तो वही चीज लग रहा है ना। पास्ट में नोटिस करो, थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। पास्ट में ये देखो, वॉज हैड बीन, वॉज हैड बीन, किसमें? आई ही सी इट नेम के साथ सब सेम लग रहा है। यू वी दे के साथ थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, दैट इज वर के वाला, है ना, वर वाला में। ठीक है, वर हैड बीन, बस। अभी यहां पे नोटिस करो आई के साथ, तो मतलब कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ आपको यही वाला चार्ट याद करना है, बाकी तो सब कॉमन ही चल रहा है ना। तो ये माइंड में आपको सेट कर लेना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में दोस्तों? तो ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। तो ये सभी चीज आप मेरे कोर्सेस में पढ़ेंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 33 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, जो कि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सारे सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंसेस का ये आधार सेंटेंस है ना। ये सेंटेंस क्या है, ये देखिए, जैसे मैं खा रहा हूं। ठीक है, जो भी चीजें हम लोग टेंसेस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसके सभी फॉर्मेट को आपको पढ़ना होगा। जैसे कि टेंस को अगर आपने पढ़ा है ना, कि मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा।
मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूंगा, मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था। ठीक है, ये पूरा पैटर्न पढ़े। अब इसी को आपको पढ़ना है इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक फॉर्मेट में पढ़ना है। क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता था, क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं खा रहा हूं, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं खा रहा हूंगा, क्या मैंने खा लिया है, क्या मैंने खा लिया था, क्या मैंने खा लिया होगा। ठीक है, इसी चीज को पढ़ना है आपको, जाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या मैं खाता रहा हूं, क्या मैं खाता रहा था, सेम फॉर्मेट आपको जाना है नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ, है ना। मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता था, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा हूंगा, मैं नहीं, मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया होगा, मैं नहीं खाता रहा हूं, मैं नहीं खाता रहा था। हो गया, है ना। ये कंप्लीट 33 स्ट्रक्चर्स हैं, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भी आना चाहिए, है ना। मैं हमेशा से स्ट्रक्चर के जो फेवर है मैं नहीं रहता हूं, बट स्ट्रक्चर क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि अगर आप सब भूल भी गए, अगर आपका स्ट्रक्चर है तो आपका सेंटेंस तो बनेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर रटना नहीं है, लेकिन पता होना इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। जैसे कि ये देखिए, जैसे मैं खा रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ना। कैसे पहचानेंगे, इससे पहचानेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, वी फोर लगाएंगे, ओडब्ल्यू लगाएंगे, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, सब्जेक्ट लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वर लगाएंगे, वी फोर लगाएंगे, ओडब्ल्यू लगाएंगे, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा हूँ तो फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस, सब्जेक्ट लगाया, विल भी लगाया, वी फोर लगाया, ओडब्ल्यू लगाया, आई विल बी ईटिंग। ठीक है, तो कंप्लीट 33 स्ट्रक्चर्स को आप इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अभी चलिए, जैसे हम जिसकी मैंने बात की थी, दैट इज की 5 स्टेप्स टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे 5 स्टेप है जिसके हेल्प से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। वो पांचों स्टेप देखिए क्या है। जैसे कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य की रचना यानी कि ट्रांसलेशन आना चाहिए, वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए, बेसिक वर्ड मीनिंग आना चाहिए, डेली लाइफ सेंटेंसेस और फिक्स सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, और कॉन्वर्सेशन की बेसिक टेक्निक क्या है, कैसे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे अगर कोई हमसे अंग्रेजी में बात ना भी करे तो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। माहौल नहीं हो, कोई हम लोगों से बात नहीं करेगा तो अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, अंग्रेजी से दोस्ती कैसे कर सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है हमेशा हम लोग को माहौल मिल जाता अंग्रेजी बातचीत करने के लिए, ना ही हमारे पास ऐसा कोई फ्रेंड होता है जिससे हम लोग अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, है ना। बट अंग्रेजी इंपॉर्टेंट और अंग्रेजी सीखना है, तो बिना कोई फ्रेंड, बिना किसी बडी के, बिना किसी माहौल के कैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये सारी प्रोसेस, ये सारी टेक्निक्स मैं आपको अपने कोर्स के माध्यम से सिखाने जा रहा हूं दोस्तों। 45 डेज का पूरा कोर्स है, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स नाम है संजीव किजानी एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, इंस्टॉल कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट है तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 उसमें डाल दीजिएगा। जिस भी शहर से आप, उस शहर पे उस पर टिक कर दीजिएगा, स्टेट भर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम प्रोसेस है ना, पहली बार प्रोसेस है। रजिस्टर के बगल में छोटा सा ऐसे चेक बॉक्स होगा, है ना, ऐसा करके उस पर टिक कर दीजिएगा, टिक हो जाएगा और नीचे फिर रजिस्टर आएगा, रजिस्टर कर दीजिएगा। ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप जाइएगा, है ना। स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जाकर के नीचे बाय नाउ ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिएगा, कोर्स आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो लाइव क्लास मिलेगा आपको इस कोर्स में। लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे इसमें लाइव क्लास होगी। ठीक है, टाइमिंग आप इस नंबर पे पता कर लीजिएगा कि क्या है। और हालांकि आपको एप्लीकेशन पे भी अभी आपको फ्लैश हो रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी करना सीखेंगे, अंग्रेजी में सोचना सीखेंगे दोस्तों, अंग्रेजी में सोचना सीखेंगे। कहीं पे भी अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ना, पढ़ करके वो समझना सीखेंगे। कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो आप सीख जाएंगे, है ना। किसी से अंग्रेजी में बातचीत करनी है, कुछ लिखना है, खुद से मन में कुछ विचार आ रहा है, कुछ सोच करके लिखना चाहते हैं आप, 2 लाइन 3 लाइन अंग्रेजी में खुद से लिखना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये सारी एबिलिटी इस कोर्स के माध्यम से आप में वो एबिलिटी आ जाएगी, एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू राइट, ये आप में, ये कोर्स आपके अंदर भर देने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे कोर्स में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।